हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके मन में ये डाउट्स हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड, इन दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है। और इनके अलावा एक कोर्स और है बीपीईएस, इसके बारे में भी कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है। तो इस वीडियो में मैं इन तीनों ही कोर्सेज को आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह के ये कोर्सेज हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है इनमें। तो इन दो पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। पहले वन बाय वन मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद क्या डिफरेंस है कंपेयर करेंगे इन तीनों कोर्सेज को आपस में, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गई। और उसके बाद कुछ आप लोगों ने जो कॉमेंट्स किए हैं अलग अलग वीडियोज़ पर, अपने क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपके इन क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा थोड़ा सा डिटेल में, अच्छी तरह से, ताकि आपकी जो क्वेरी है वो मतलब समझ में आ जाए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों। मैं आपको पहले बीपीएड कोर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से समझना है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं इन तीनों कोर्सेज के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक दोस्तों पूरी देखिएगा बगैर कोई पॉइंट स्किप करें, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों बीपीएड कोर्स से। जो बीपीएड कोर्स है वो किस तरह का कोर्स है, कब कर सकते हैं, क्या ड्यूरेशन है, वगैरह वगैरह, तो मैं बता देता हूँ आपको। बीपीएड दोस्तों जो कोर्स है वो आप दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह से कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं 12th क्लास के बाद, जिसकी ड्यूरेशन होगी 4 ईयर्स। एक बीपीएड कर सकते हैं आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, जिसकी ड्यूरेशन होगी 2 ईयर्स, ठीक है। 12th के बाद 4 ईयर्स और ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर्स की ड्यूरेशन होगी, ठीक है। ये तो बात की ड्यूरेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दी। 4 ईयर्स की बीपीएड के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, 12th और जो 2 ईयर्स की बीपीएड है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन। अब ये दोनों ही जो कोर्सेज हैं ये बैचलर्स डिग्री के कोर्सेज हैं। अब एक थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके मन में ये हो सकती है कि 12th के बाद जो हम 4 ईयर्स की बीपीएड कर रहे हैं उसका तो समझ में आ रहा है कि भाई ये बैचलर्स डिग्री का कोर्स है, 12th के बाद हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो 2 ईयर्स की बीपीएड है वो बैचलर्स डिग्री के कोर्स में क्यों काउंट हो रही है? भाई वो ग्रेजुएशन के बेस पर हो रही है, ऑलरेडी हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, फिर वो दोबारा से हमें ग्रेजुएशन और करें, तो ऐसा क्यों है? लेकिन दोस्तों ऐसा ही है, 2 ईयर्स की बीपीएड जो है वो बैचलर्स डिग्री में ही काउंट होती है, ठीक इसी तरह से जैसे कि 4 ईयर्स की बीपीएड जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं वो ग्रेजुएशन की डिग्री में काउंट होती है, बैचलर्स की डिग्री मानी जाती है, ठीक है। अब इनकी मैंने ड्यूरेशन के बारे में बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है मैंने ये बता दिया आपको। अब एक चीज़ रह जाती है, इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनमें थोड़ा डिफरेंस है। अगर आपको 2 ईयर्स की बीपीएड करनी है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। अगर आपको 4 ईयर्स की बीपीएड करनी है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। अब क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है। 4 ईयर्स की बीपीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर मैंने अलग वीडियो बना रखी है डिटेल में, और 2 ईयर्स की बीपीएड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी वीडियो डिटेल में मैंने अलग बना रखी है। ये दोनों ही वीडियो दोस्तों आई बटन पर ऊपर आप क्लिक करिए, आपको ये दोनों ही वीडियो मिल जाएंगी। तो अच्छे से आपको समझना है, डीपली समझना है, तो उन दोनों वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। वैसे जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है, इसकी ड्यूरेशन के बारे में कितने साल की होती है। अब एक चीज़ और है, इन दोनों कोर्सेज के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या 4 ईयर्स की बीपीएड 2 ईयर्स की बीपीएड से ज़्यादा वैल्यूएबल है, या 2 ईयर्स की बीपीएड 4 ईयर्स की बीपीएड से ज़्यादा वैल्यूएबल है? ये क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नहीं, दोनों ही बिल्कुल इक्वल हैं। अगर आपने 4 ईयर्स की बीपीएड कर रखी है तो आप उन सभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं टीजीटी लेवल की, उन सभी के लिए आप 4 ईयर्स की बीपीएड करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 2 ईयर्स की बीपीएड कर रखी है तो भी आप उन सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वली ट्रीट की जाती है। फ़र्क एक छोटा सा है, वो क्या फ़र्क है? आपका 1 साल बच जाता है अगर आप 4 ईयर्स की बीपीएड करते हैं, क्योंकि 12th के बाद आप डायरेक्टली बीपीएड में एडमिशन ले लेंगे तो 4 साल में आपकी बीपीएड कंप्लीट। लेकिन अगर आप 2 ईयर्स की बीपीएड करेंगे तो क्या करेंगे? आप पहले 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे,
3 साल ग्रेजुएशन चले गए आपके, उसके बाद आप 2 साल की बीपीएड करेंगे। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। तो यहाँ पर 1 साल आपका ज़्यादा लगेगा बीपीएड आपकी कंप्लीट होने में। तो बीपीएड डिग्री होल्डर दोनों कहलाएंगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा? आपने 5 साल में बीपीएड अपनी करी है कंप्लीट और आपने 4 साल में कंप्लीट करी है। फ़र्क इतना है और कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ तक वैल्यू की बात है तो दोनों इक्वल हैं, इक्वली ट्रीट किए जाते हैं हर जगह। जो भी जॉब वैकेंसीज आएंगी, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ होता कि ये स्पेसिफिकली 4 ईयर्स की बीपीएड के लिए है, ये स्पेसिफिकली 2 ईयर्स की बीपीएड के लिए है, नहीं। सिर्फ लिखा हुआ था बीपीएड आपने कंप्लीट कर ली हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो LNIP हो और चाहे कोई अदर यूनिवर्सिटी हो, चाहे IGI, BHU, AMU, LNCP, कोई भी हो, ठीक है। तो दोनों इक्वल है। अब ये बात की हमने बीपीएड के बारे में। अब BSc जो कोर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। BSc इन फिजिकल एजुकेशन, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बहुत स्टूडेंट के मन में, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं BSc वाले जो स्टूडेंट हैं। तो पहले इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं। कोर्स का पूरा नाम क्या है? BSc इन फिजिकल एजुकेशन हम जनरली बोल देते हैं, लेकिन कोर्स का पूरा नाम है BSc इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये है कोर्स का पूरा नाम है, ठीक है दोस्तों। अब ये आप कब कर सकते हैं? तो BSc जो कोर्स है दोस्तों, वो आप 12th क्लास कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। 12th क्लास अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप इसे कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका यही है कि अगर आपके 45% मार्क्स हैं 12th क्लास में तो आप BSc इन फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपने 12th में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लिया था या नहीं लिया था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप आर्ट्स स्ट्रीम से थे या साइंस स्ट्रीम से थे या आप कॉमर्स स्ट्रीम से थे, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने 12th कंप्लीट कर ली है और आपके 12th में 45% मार्क्स हैं तो आप BSc इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, फिजिकल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके पास 12th क्लास में फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट रहा था, उन्हें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब एक तरह से बेनिफिट मिलता है उन्हें। टोटल जितनी सीट्स हैं उनमें से 5% सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं BSc इन फिजिकल एजुकेशन में जिनके पास 12th क्लास में फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट था और उसमें उनके 60% से ज़्यादा मार्क्स आए थे। उन्हें क्या है, 5% सीट्स उनके लिए ऑलरेडी रिजर्व होती हैं। तो ये BSc के बारे में मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप 12th के बाद इसे कर सकते हैं, ठीक है। और BSc इन फिजिकल एजुकेशन आप कहाँ से कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे कि DU का जो IGI कॉलेज है, यहाँ से आप BSc इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप BSc इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स कर सकते हैं। 12th के बाद 3 साल का कोर्स होता है ये। और लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वहाँ से आप नहीं कर सकते। LNCP में भी नहीं है। तो कई लोग पूछते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया कि भाई LNIP में नहीं है ये कोर्स BSc इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अब एक तीसरा कोर्स है दोस्तों BPES। इसके बारे में भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है। पहले मैं इन तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डिफरेंस भी बताऊँगा अभी, है ना। तो BPES ये किस तरह का कोर्स है, फुल फॉर्म क्या है इसकी पहले जान लेते हैं। BPES की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। ये है इस कोर्स की फुल फॉर्म। अब इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसकी भी ड्यूरेशन दोस्तों 3 ईयर्स ही है। इसकी ड्यूरेशन सेम BSc की तरह है। BSc भी 3 ईयर्स की है, ये भी 3 ईयर्स का कोर्स है। ये आप कब कर सकते हैं, ये भी आप 12th क्लास के बाद ही कर सकते हैं, जिस तरह से आप BSc कर सकते थे, ठीक है। तो BPES के बारे में हाँ एक और कन्फ्यूज़न है। BPE नाम का कोर्स है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसकी फुल फॉर्म थी। BPES कोर्स का ही पहले नाम था, जो कि अब चेंज होकर BPES हो गया है। अब BPES है, पहले इसी कोर्स का नाम था BPE, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि ये मतलब जिन्होंने पहले BPE किया है उनकी डिग्री में BPE लिखा हुआ होता है। तो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि अब BPES हो गया है, वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। या जिन्हें BPES ही सिर्फ पता है तो वो सोचेंगे BPE कौन सा कोर्स है। तो ये एक ही कोर्स है दोस्तों, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हो चुका है और कुछ नहीं। और इसकी ड्यूरेशन वही सेम BSc की तरह है। और इन दोनों का दोस्तों सिलेबस भी सेम है।
बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन और बीपीईएस कोई डिफरेंस नहीं है सिलेबस में, बिल्कुल सेम है, सेम पैटर्न पर ही कोर्सेज ये दोनों चल रहे हैं। आप ये समझिए सिर्फ कि इनके नाम में डिफरेंस है और कुछ नहीं है ना, नाम से अलग और कोई खास डिफरेंस इनमें है नहीं। 12th क्लास के बाद आप इसे कर सकते हैं, 3 इयर्स के दोनों हैं, सिलेबस सेम है, तो कोई फर्क नहीं है इनके अंदर। तो दोस्तों इन तीनों कोर्सेज के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा समझा दिया है, क्या कोर्सेज हैं, क्या ड्यूरेशन है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपकी, कि आप कौन कौन सा कोर्स आप कब कब कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है इन तीनों कोर्सेज में। क्या तीनों ही इक्वल हैं, सेम वैल्यू है क्या तीनों की, या तीनों अलग हैं? तो मैं आपको दोस्तों इसके बारे में, डिफरेंसेस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो ड्यूरेशन में दोस्तों डिफरेंस है। बीपीएड की बात करें अगर हम, तो बीपीएड 2 तरह से होती है, 2 इयर्स की होती है, 4 इयर्स की होती है। अगर हम बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन की बात करें और बीपीईएस की बात करें, तो इनमें इनकी ड्यूरेशन अलग है। ये 3-3 साल के कोर्सेज होते हैं। जिस तरह से अदर बैचलर्स की डिग्री कोर्सेज होते हैं, उसी तरह से ये भी बैचलर्स डिग्री कोर्स है और इनकी ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है। ठीक है, तो ड्यूरेशन में तो ये डिफरेंस हो गया। अब क्या इनकी वैल्यू सेम है? तो वैल्यू में दोस्तों डिफरेंस है। अगर बात की जाए बीपीएड की, तो बीपीएड इन दोनों कोर्सेज से ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बीपीएड की जो वैल्यू है वो बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यानी बीपीईएस, इन दोनों कोर्सेज से ज़्यादा वैल्यूएबल कोर्स है बीपीएड। चाहे 4 इयर्स का बीपीएड हो या 2 इयर्स का बीपीएड हो, वो दोनों तो इक्वली हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो बीपीएड की वैल्यू इन दोनों कोर्सेज से ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जब आप बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे या बीपीईएस कंप्लीट कर लेंगे, तो आप अगर चाहें तो आप एमपीएड कोर्स डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर आपकी बीपीएड कंप्लीट हो जाती है तो आप एमपीएड कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। डिफरेंस ये है कि जब आप बीपीएड के बाद एमपीएड करते हैं तो आप जो टीजीटी लेवल की वैकेंसीज हैं और जो पीजीटी लेवल की वैकेंसीज हैं, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एमपीएड कंप्लीट होने के बाद आप पीजीटी लेवल की वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे, और जब आपकी बीपीएड कंप्लीट हो जाएगी तो आप टीजीटी लेवल की वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीपीईएस और बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन दोनों कोर्सेज की वैल्यू बीपीएड से कम है। इस वजह से जो बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन और बीपीईएस वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अगर बीएससी या बीपीईएस के बाद डायरेक्टली एमपीएड में एडमिशन ले लेते हैं, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर डायरेक्टली एमपीएड में एडमिशन ले लेते हैं तो वो जितनी भी टीजीटी की वैकेंसीज हैं उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अगर बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के बाद आप चाहते हैं कि आप एमपीएड में एडमिशन ले लें, उसी तरह से जिस तरह से एक बीपीएड का स्टूडेंट अपनी बीपीएड कंप्लीट करने के बाद एमपीएड में एडमिशन ले लेता है, और आप चाहते हैं कि आप भी ले लें क्योंकि आपने बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली है, बीपीईएस और बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट, तो आप चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन आप जब तक बीपीएड नहीं करेंगे बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के बाद या बीपीईएस के बाद, तब तक आप टीजीटी की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनके लिए अप्लाई दोस्तों नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो बीपीईएस वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों के लिए ही ज़रूरी है कि वो अपनी बीपीईएस या बीएससी ये कंप्लीट करने के बाद पहले बीपीएड करें 2 इयर्स का कोर्स, उसके बाद एमपीएड करें, तो ये उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू अलग दिख रही है आपको बीपीएड की और बीएससी की वैल्यू अलग दिख रही है। ठीक है, कई लोग कमेंट्स में मेरे से पूछते हैं कि बीएससी के बाद में एमपीएड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये बैचलर्स की डिग्री है दोनों, और बैचलर्स की डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद आप एमपीएड कर सकते हैं। और क्योंकि स्पेसिफिकली आपने फिजिकल एजुकेशन में ही किया है बैचलर्स की डिग्री, इसलिए आप एमपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉर्मली आप बीए कर लेते हैं या बीकॉम या सिंपल बीएससी कर लेते हैं अदर सब्जेक्ट से, बीपीएड ये फिजिकल एजुकेशन को छोड़कर, तो आप एमपीएड नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली आपने
फिजिकल एजुकेशन में बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की है, इस वजह से आप एमपीएड कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होगा, आपके हाथ से जो जितनी भी टीजीटी लेवल की वैकेंसीज थी वो चली जाएंगी। और आपको पता होगा टीजीटी लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं वो पीजीटी लेवल की वैकेंसी से ज़्यादा होती हैं। पीजीटी यानी कि जो आप मास्टर्स डिग्री के बाद जो वैकेंसीज होती हैं उससे ज़्यादा वैकेंसीज जो टीजीटी वाली होती हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स वाली जो वैकेंसीज होती हैं उनकी ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं। तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर मान लेते हैं आपने बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने एमपीएड में एडमिशन ले लिया, आपकी एमपीएड भी कंप्लीट हो गई, तो अब आप क्या कर सकते हैं, एमपीएड के बेस पर आप पीजीटी की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एमफिल वगैरह कर सकते हैं, पीएचडी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं आप, कोई चीज़ से आपको रोक नहीं है। लेकिन जो टीजीटी लेवल की वैकेंसीज हैं उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ आएगी आपको। और तो यही मतलब मेन चीज़ यही है, अगर आप चाहते हैं कि आप रिसर्च वगैरह में जाएं तो आपको बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के बाद एमपीएड कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टीजीटी लेवल की जो वैकेंसीज आती हैं तो आपको बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के बाद दोस्तों बीपीएड करनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे कि बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड के इक्विवेलेंट तो है, आप उसके बाद एमपीएड तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बीपीएड पहले करनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे टीजीटी की वैकेंसीज के लिए। हालांकि अब से पहले कई जो बीपीईएस वाले स्टूडेंट थे या बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट थे वो भी कई बार वैकेंसीज आती थी और ये भी एलिजिबल होते थे उन कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए। लेकिन अभी कुछ समय से सिर्फ बीपीएड ही मांगा जा रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले बीपीएड कर लें, उसके बाद ही आप एमपीएड करें। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया आपको। बीपीएड की वैल्यू ज़्यादा है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन से, और बीपीईएस से भी ज़्यादा वैल्यू बीपीएड की है, इसलिए आपको 2 इयर्स की बीपीएड करनी चाहिए। और 12th के बाद अगर आप 4 इयर्स की बीपीएड कर लेते हैं तो वो भी इक्वल है इस 2 इयर्स की बीपीएड के, उसकी वैल्यू भी बिल्कुल सेम है ना। तो ये डिफरेंस के बारे में आपने समझ लिया। अब कुछ दोस्तों कमेंट्स ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ही लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो कुछ 7, 8, 9, 10 कमेंट्स लिए मैंने, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पूछा है वैभव सिंह ने, वैभव सिंह का कमेंट है, थैंक्स अ लॉट फॉर द वीडियो, कैन वी फिल फॉर्म फॉर बोथ बीपीएड एंड बीएससी इन आईजीआई पेस टू बी ऑन सेफर साइड। वैभव सिंह ने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देखिए अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेज है आईजीआई पेस, वहाँ पर बीएससी, बीपीएड और एमपीएड इनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। तो वैभव सिंह ने यही क्वेश्चन पूछा है कि क्या मैं बीपीएड और बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन दोनों के लिए अप्लाई कर दूं? क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि बीपीएड के लिए आपने अप्लाई किया तो आपको उसमें नंबर आ ही जाएगा, नहीं भी आ सकता। तो वैभव सिंह ने कहा कि भाई मैं सेफर साइड में रहूँगा, अगर वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ हो सकता है, मेरे पे डबल चांसेस है। लेकिन वही चीज़ है, जैसा कि वैभव सिंह ने क्वेश्चन पूछा है कि मैं बीपीएड के लिए अप्लाई कर लूँ और बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के लिए भी अप्लाई कर लूँ, तो इसका मतलब वैभव सिंह आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा। और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो इसी वजह से आप बीपीएड के लिए अप्लाई कर पा रहे होंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन करेंगे तो समझिए आप 3 साल पूरे बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन में लगाएंगे, फिर भी आप टीजीटी की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो हो सकता है बाद में कभी कुछ ऐसे नए रूल्स आ जाएं कि एलिजिबल हो जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जो वैकेंसीज आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग तो बीपीएड ही मांग रहे हैं। तो बेटर है कि आप सिर्फ बीपीएड के बारे में ही सोचें, और सभी के लिए कह रहा हूँ मैं, वैभव सिंह के लिए नहीं कह रहा। तो बेटर है कि आप सिर्फ बीपीएड के बारे में सोचें, क्योंकि ग्रेजुएशन आपने ऑलरेडी 3 साल की करी है ना, जब भी तो आप बीपीएड के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। तो बीपीएड के बारे में ही आप सोचें मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर 3 साल की बीएससी करेंगे, उसके बाद मान लेते हैं चलिए आपने बीपीएड नहीं की, आपने डायरेक्टली एमपीएड कर लिया, तो आप टीजीटी वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इतना होगा। तो बीपीएड करेंगे तो बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, बीपीएड की ड्यूरेशन 2 इयर्स है, यहाँ बीएससी की ड्यूरेशन क्या है 3 इयर्स आपको लगाने पड़ेंगे, और 3 इयर्स के बाद भी आप टीजीटी की वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है मेन, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए 3 साल की जो ड्यूरेशन है वो बहुत होती है, और
बीपीएड ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है राहुल चौधरी ने। राहुल चौधरी का क्वेश्चन है, आप हमारा भी रिप्लाई करें प्लीज। मैं बीएससी करूं या बीपीएड, पीटीआई बन सकते हैं बीएससी से, क्या फर्क है? तो वही क्वेश्चन राहुल चौधरी ने पूछा है, जिसके बारे में भी मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन और बीपीएड में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन 3 साल का कोर्स है, बीपीएड 2 साल का कोर्स है ग्रेजुएशन के बाद, और 12th के बाद आप करेंगे तो 4 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, फ़र्क तो ये है। और बीपीएड की वैल्यू ज़्यादा है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन से। हालांकि आप बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के बाद एमपीएड तो कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ टीजीटी की वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पहले बीपीएड करनी चाहिए। तो जैसा कि राहुल चौधरी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैं बीपीएड के लिए अप्लाई करूं या बीएससी के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने 12th कंप्लीट कर ली है तो आपको बीएससी के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आपको बीपीएड के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है विकास गौतम ने। विकास गौतम ने लिखा है, सर 12th के बाद आर्ट्स वाला बीपीएड कर सकते हैं और सर बीएससी कर सकते हैं स्पोर्ट्स के जाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, विकास गौतम का जो क्वेश्चन है, देखिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से हो आप बीपीएड कर सकते हैं अगर ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं, या ग्रेजुएशन में आपने फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट लिया था तो 45% मार्क्स पर भी आप बीपीएड करने के एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और पूछा है कि बीएससी कर सकते हैं स्पोर्ट्स के जाने के लिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लिखा है, तो क्वेश्चन देखिए, आप जब भी लिखा करें, आपको कोई डाउट हो तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में लिखें। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या पूछा है, तो क्लियर वर्ड्स में क्वेश्चन लिखें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि अच्छी तरह से रिप्लाई किया जा सके। क्योंकि जो क्वेश्चन जब समझ में आएगा जब भी तो कोई बता सकता है ना कि किस तरह से रिप्लाई करना है आपको। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा है शुभम चौधरी ने। शुभम चौधरी ने लिखा है, भाई बीएससी में एडमिशन लेना है, रेगुलर प्राइवेट भी है या बस रेगुलर है? अब देखिए, ये जो शुभम सिंह ने क्वेश्चन पूछा है, बीएससी में एडमिशन लेना है, प्राइवेट भी है या रेगुलर है, तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल एजुकेशन का कोई भी कोर्स आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर ही कर सकते हैं। कोई भी जो डिग्री कोर्स है वो आप रेगुलर ही कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं होता है। तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी होगी, सब कुछ करना होगा, क्योंकि देखिए फिजिकल एजुकेशन जो है वो टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप क्या सीखेंगे। तो इसलिए आप रेगुलर ही कर सकते हैं बीएससी आप फिजिकल एजुकेशन में प्राइवेट नहीं कर सकते। अगर मेन बीएससी के मैं बात करूं तो कुछ कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं कोरेस्पोंडेंस से, लेकिन मोस्टली जितने भी फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज हैं वो दोस्तों आप रेगुलरली ही आपको करने पड़ेंगे, कोरेस्पोंडेंस से, डिस्टेंस वगैरह से नहीं होते फिजिकल एजुकेशन का कोई भी कोर्स। तो यहाँ पर बीएससी की बात की जा रही है स्पेसिफिकली, तो बीएससी आप फिजिकल एजुकेशन में रेगुलर ही आपको करना होगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा है अंकित सिंह ने, सर जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है बीएससी फिजिकल एजुकेशन के लिए, उसमें ज़रूरी है कि वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के ऑफरिंग स्पोर्ट्स में से हो? अंकित सिंह का ये क्वेश्चन अंकित सिंह ने जो पूछा है, यानी कि जो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसके बारे में पूछा है कि जो हमें सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो क्या ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी के जो स्पोर्ट्स हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी के पास जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, जो स्पोर्ट्स उस यूनिवर्सिटी में है जिसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या उन्हीं कोर्सेज के सर्टिफिकेट वैलिड होंगे? शायद यही पूछा है इसमें क्वेश्चन में, जैसा कि मैं पढ़ के समझ पा रहा हूँ इसे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं उनके जो मार्क्स मिलेंगे वो उस हिसाब से नहीं मिलेंगे जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है। क्योंकि भाई एक यूनिवर्सिटी में सारे स्पोर्ट्स तो नहीं हो सकते, स्पोर्ट्स तो पता नहीं कितने हैं। आप AIU की लिस्ट उठा के देख लीजिए, इतने सारी स्पोर्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी, मोर देन 200। अब 200 स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ किसी एक यूनिवर्सिटी में
एक कॉलेज में होना पॉसिबल नहीं है भाई। 10 गेम, 15 गेम, 20 गेम, इससे ज़्यादा कितने गेम हो सकते हैं? 25-30, इससे ज़्यादा तो अलग स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। बहुत ज़्यादा मतलब 40-50 मान लीजिए आप, बहुत ज़्यादा मैं अगर बात करूँ तो ऐसा नहीं है। आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं वो AIU वाली लिस्ट में हो या SGFI वाली लिस्ट में हो या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराया हो, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने कंडक्ट कराया हो कोई ऐसा गेम, या जो आपकी फेडरेशन है वो IOA से अप्रूव्ड हो, जो आपकी नेशनल फेडरेशन है। तो अगर IOA की लिस्ट में वो आपका गेम आ रहा है तो भी आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं अगर सर्टिफिकेट की हम बात करें, ठीक है। और एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा है बैडमिंटन जोनल, ये यूट्यूब पर इस नाम से है कोई, बैडमिंटन जोनल, इन्होंने पूछा है सर BSc में BPED भी आता है ना। अब ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है, BSc में BPED भी आता है ना। देखिए BSc एक अलग कोर्स है, BPED अलग कोर्स है। वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने बताया BPED 3 इयर्स की ड्यूरेशन का कोर्स है जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं। BSc 2 इयर्स की ड्यूरेशन का कोर्स है जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। वो BPED 2 इयर्स की डिग्री का कोर्स है जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, या 4 इयर्स का BPED भी आप कर सकते हैं 12th के बाद डायरेक्टली। तो ये तो होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिफरेंस। और बाकी और भी डिफरेंसेस है जो कि मैंने आपको बताया। BPED BSc से ज़्यादा वैल्यूएबल है। BSc के बाद आपको BPED करनी चाहिए, उसके बाद आपको MPED करनी चाहिए। जबकि अगर आपने BPED कर लिए तो उसके बाद आप डायरेक्टली MPED कर लें तो कोई आपके उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन पूछा है राहुल चौधरी ने पूछा है आफ्टर ग्रेजुएशन BSc की कितनी ड्यूरेशन है। तो राहुल चौधरी देखिए, BSc जो कोर्स है वो 3 इयर्स का डिग्री कोर्स है, बैचलर्स डिग्री का कोर्स है। इसकी ड्यूरेशन 3 साल ही है, चाहे आप 12th के बाद इसे करें, चाहे आप इसे किसी अदर स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर लिए फिर से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं यानी BSc करना चाहते हैं, फिर भी आपके लिए 3 साल की ही होगी। तो ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है फिर आप BSc इन फिजिकल एजुकेशन में दोबारा करना चाहते हैं तो आपके लिए ड्यूरेशन उसकी कम हो जाएगी। नहीं, BSc इन फिजिकल एजुकेशन की ड्यूरेशन 3 साल है और सभी के लिए 3 साल है, क्योंकि BSc में जो आपका एडमिशन हो रहा है वो 12th के बेस पर हो रहा है ना। और 12th के बेस पर हो रहा है तो उसके बाद आपकी 3 साल की होगी BSc। तो आपके लिए बेटर है मेरे हिसाब से कि आपको BPED में अप्लाई करना चाहिए अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है। BPED का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैंने वीडियो बताई थी 2 इयर्स की BPED की, वो आप डिटेल वीडियो देख लीजिए मेरी, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी आपको वीडियो, ठीक है। और एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं हम। विपिन कुमार ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BSc एंड BPED। अब देखिए पूरी वीडियो में मैंने डिफरेंस के बारे में ही बात की है, क्या डिफरेंस है BPED और BSc में। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। जो भी मैंने डिस्कशन किया है पूरी वीडियो में मेन यही था कि डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ड्यूरेशन में ये डिफरेंस है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए BPED के लिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए BSc के लिए। BSc करने के बाद आप MPED कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो उसकी क्या सिचुएशंस हैं, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये मैंने आपको बता दिया। और BPED के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे जो मैंने आपको अभी तक इस वीडियो में बताए हैं। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। वहाँ मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि आपके जो कमेंट्स हैं उन पर मैं अलग से वीडियो में उसका आंसर दूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। क्योंकि देखिए कमेंट्स में आंसर करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये मैंने थोड़े से कमेंट्स लिए हैं, इनके अलावा अभी भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनके आंसर मैंने नहीं करे हैं, लेकिन वो इनके ही सिमिलर कमेंट्स हैं। तो मुझे लगता है उन्हें भी इसका आंसर मिल गया होगा। लेकिन अभी भी जो भी बातें मैंने आपको बताई, अभी भी कोई डाउट है आपके मन में, कोई चीज़ अच्छी तरह से समझ में नहीं आई तो कमेंट में दोस्तों लिखें, मैं उसका आंसर करूँगा, ठीक है। कैसी लगी दोस्तों आपकी वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।